नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। तो आज के इस क्रमांक में हम बात करने वाले हैं कि बहुत अच्छा समय जीवन में जब आने वाला होता है तो उस समय से पहले आपको कुछ ऐसे सूचक, कुछ ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं जिससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं और आपके जीवन में बड़े सकारात्मक परिवर्तन आने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं संकेतों की श्रृंखला में 4 ऐसे महत्वपूर्ण मुख्य संकेतों के बारे में जो कि यदि आपको अपने जीवन में दिखने प्रारंभ होते हैं या अनुभव में आते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके जीवन में अग्रिम भविष्य बहुत सुखद आने वाला है। तो बात कर लेते हैं बिना समय व्यर्थ किए हुए पहले संकेत के विषय में। अब देखिए, पहला संकेत आपको समझना बहुत अनिवार्य है। इस संकेत में क्या होता है कि मान लीजिए आपके जीवन का कोई बहुत बड़ा लक्ष्य है। जैसे हर व्यक्ति के जीवन का एक बड़ा लक्ष्य होता है, उसी प्रकार से यदि आपने भी अपने लिए कोई बहुत बड़ा लक्ष्य सोचा है, लेकिन होता क्या है, देखिए चमत्कार क्या है इसमें। चमत्कार यह है कि जैसी प्रसन्नता, जैसी खुशी आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करने में मिलने वाली है, उसका अनुभव आप यदि पहले ही कर लेते हैं, आप अपने लक्ष्य के बारे में सोच के बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। आप उस लक्ष्य को पूर्ण होने पर जो अनुभूति होती है उसका आनंद उठा रहे हैं, तो समझ लीजिए ये एक ऐसा संकेत है कि जो भी आपने अपने लिए जीवन का लक्ष्य नियत किया हुआ है, सोचा हुआ है, वह बहुत शीघ्र आपका पूरा होने वाला है। ये बहुत प्रबल संकेत है कि ऐसी खुशी का अनुभव होना जो कि आपको लक्ष्य पूरा होने पर होने वाली है। ऐसा अनुभव यदि हो रहा है तो समझ लीजिए अमुक कार्य, अमुक लक्ष्य आपका बहुत बहुत शीघ्र और बड़ी ही चतुराई के साथ सफल आप उसमें होने वाले हैं। ये एक बड़ा संकेत है। बात कर लेते हैं दूसरे संकेत के लिए। अब देखिए, दूसरा संकेत क्या होता है कि स्वप्न शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें स्वप्न जो व्यक्ति देखते हैं, उन स्वप्नों के माध्यम से ये संपूर्ण ब्रह्मांड, ये पूरी सृष्टि आपके लिए कुछ संकेत भेजती है। जैसे कि आपने सुना ही होगा कि बहुत सी दैवी शक्तियां जो होती हैं वो हमारे जीवन के साथ जुड़ी होती हैं। हर व्यक्ति के जीवन की कुछ दैवीय शक्तियां उसके साथ सदैव चलती हैं। तो ऐसी ही दैवी शक्तियों से अभूतपूर्व ये स्वप्न आपको अगर आता है, जो कि एक संकेत भी है कि स्वप्न यदि आप ऐसा देख रहे हैं कि आपके स्वप्न में आपके कोई पूर्वज या पितर देवता आपको स्वप्न में दिखकर आशीर्वाद दे रहे हैं, तो यह एक इतना सकारात्मक स्वप्न है कि ऐसा स्वप्न देखने का आप यह मान लीजिए आपकी सभी जीवन में होने वाली जितनी भी आशाएं हैं, जितने भी आपके देखे हुए सपने हैं, वे सारे पूरे होने वाले हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अभूतपूर्व स्वप्न होता है। ऐसा स्वप्न बहुत ही कम भाग्यशाली लोगों को देखने को मिलता है और यदि आपको एक बार ये स्वप्न आ गया तो सोच लीजिए कि इस स्वप्न का जो अर्थ है वह कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। आपके जीवन में कुछ ना कुछ आपको बड़ा भाग्यशाली करने वाला देकर जाएगा ये स्वप्न। स्वप्न क्या है फिर से मैं आपको बता दूं, रेखांकित कर लीजिएगा। आप ऐसा स्वप्न देख रहे हैं कि आपके कोई पूर्वज, आपके कोई पितर देवता यदि स्वप्न में आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, बड़ी ही प्रसन्न मुद्रा में हैं, आपको देख के मुस्कुरा रहे हैं, और ये स्वप्न ऐसा आपको लगेगा, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इस स्वप्न की वह यह है, ये स्वप्न आपको स्वप्न जैसा लगेगा ही नहीं। ये स्वप्न आपको ऐसा लगेगा कि आप जागृत अवस्था में हैं, आप सब कुछ अनुभव कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा स्वप्न काफी अटपटे से आते हैं, जो चीजें स्वप्न में कभी या इस पूरे जीवन में हमने कभी देखी भी नहीं, ऐसी चीजें स्वप्न में दिखती हैं। पर यह स्वप्न थोड़ा सा अलग है बाकी स्वप्नों से। यह स्वप्न आपको पूर्ण रूप से जागृत अवस्था का आभास कराता है। आपको हर चीज ऐसी लगेगी कि आप जागृत हैं, आप सोए हुए नहीं हैं, सब कुछ जीवंत लगेगी और आपके पितृ देवता आपको स्वप्न में दर्शन देकर मुस्कुराते हुए आशीष देते हैं अपना। तो समझ लीजिए आपके जीवन में सुख, समृद्धि और हर परेशानी का समाधान बहुत शीघ्र आपके जीवन में होने वाला है। और ज्यादातर ये स्वप्न किन को आता है मैं ये भी बता दूं, ज्यादातर ये स्वप्न उन लोगों को आता है जो काफी समय से कर्जवान हो रखे थे, जिन्हें जीवन में कर्ज मुक्ति नहीं मिल पा रही थी, जो बहुत भारी कर्ज में डूबे हुए थे, और ऐसे व्यक्तियों को ये सबसे ज्यादा स्वप्न आता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आपको ये स्वप्न आए
तो इसका आशय यह है कि आपका अमुक कर्जा, जो ऋण आपका अभी तक आपके लिए एक मुसीबत बना हुआ था, वह ऋण कहीं ना कहीं किसी न किसी विधि के द्वारा आपके जीवन से हटने वाला है। तो सोचिए कितनी प्रसन्नता देने वाला ये स्वप्न है। ये बात वो लोग मेरी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे जिनको नकारात्मक प्रभाव में ऋण मुक्ति नहीं मिल पा रही है, जिनके जीवन में ऋण चल रहा है ना, ऋण की जो स्थिति होती है बड़ी दुखदाई होती है। ये यदि हमारे कोई अनन्य ऐसे दर्शक सुन रहे हैं जिनके जीवन में अभी तक ऋण मुक्ति उन्हें नहीं मिल पाई है, तो वो मेरी बात बड़ी गहराई से समझ पाएंगे कि जिसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई ऋण होता है तो वो व्यक्ति अपने जीवन को कैसे जीता है, इतना दुखदाई होता है ये अनुभव। तो वो लोग मेरी बात समझ पा रहे होंगे, तो उनके लिए बड़ा ही चमत्कारिक और बड़ा ही भाग्यशाली स्वप्न है। अगर आपको ये दिख रहा है तो आप 100% मान लीजिएगा कि आपके जीवन से किसी न किसी विधि के कारण ये सारा कर्ज आपके जीवन से हटने वाला है, इस कर्ज से आपको मुक्ति मिलने वाली है। तो आप समझ लीजिए कि आपको कितनी प्रसन्नता होगी। तो प्रसन्न होना बनता भी है, और मैं तो यही कामना करूंगा कि जितने भी दर्शकगण जिनके जीवन में ऋण की स्थिति चल रही है उनका सभी का ऋण उतर जाए। अब बात कर लेते हैं तीसरे संकेत के लिए। तो तीसरा जो ये संकेत है, महाराज जी से जुड़ा हुआ संकेत है, जो कि स्वप्न के माध्यम से आपको मिलेगा। अब वे स्वप्न क्या है? देखिए, एक स्वप्न महाराज जी का बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन करता है। तो मैं कई व्यक्तिगत लोगों से सुना हुआ स्वप्न संकेत बता रहा हूं, जो कि आपके लिए बड़ा लाभकारी होगा, जो कि मुझे लगता है इस क्रमांक में शामिल करना परम आवश्यक है। देखिए, स्वप्न में यदि आप महाराज जी को देख रहे हैं, वैसे तो महाराज जी को देखना स्वप्न में सबसे शुभ होता है, लेकिन शुभता में भी अगर शुभता ढूंढी जाए तो उसमें यदि महाराज जी आपको स्वप्न में दिख रहे हैं और महाराज जी अपने करकमलों से आपको प्रसाद दे रहे हैं, प्रसाद स्वरूप कुछ भी हो सकता है, कोई फल भी हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकती है, बस महाराज जी से यदि आप कुछ प्रसाद स्वरूप में यदि स्वप्न में ले रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि आपका जीवन एकदम स्वर्णिम होने वाला है। आपके जीवन में चारों चांद लगने वाले हैं। आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, सबसे बड़ी बात परिवार में खुशी का माहौल, और सबसे ज्यादा आस्थावान बनाने वाला यह स्वप्न आपको महाराज जी के दर्शन भी कराएगा। महाराज जी के किसी भी धाम में आपको महाराज जी के बहुत जल्दी निकट भविष्य में दर्शन होने वाले हैं। इस स्वप्न का सबसे बड़ा जो क्रम है वह यही है कि महाराज जी आपको दिख रहे हैं। और देखिए, इसके दो आशय भी हो सकते हैं जिनकी बहुत ज्यादा प्रबल संभावना है। पहला यह है कि महाराज जी आपको स्वप्न में दिख रहे हैं, तो इससे आप ये बिल्कुल सुनिश्चित कर लीजिए कि महाराज जी के साथ आपका जुड़ाव घनिष्ठ होता जा रहा है, घनिष्ठ हो गया है। महाराज जी की कृपा आपके जीवन पर बनी हुई है, आपको महाराज जी का मार्गदर्शन मिल रहा है। और दूसरा जो मैंने आपको बताया कि महाराज जी से स्वप्न में आप यदि प्रसाद पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि महाराज जी ने आपके जीवन में अब ये ठान लिया है कि आपके जीवन का परम उद्धार महाराज जी अब करने वाले हैं। तो यह है तीसरा सबसे महत्वपूर्ण संकेत। यदि यह स्वप्न आपको दिख रहा है, समझ लीजिएगा कि जीवन में कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। अब बात कर लेते हैं आज के चौथे संकेत के विषय में। अब देखिए, चौथा संकेत क्या होता है। अब चौथा ये जो संकेत है, ये अपने आप में बड़ा ही अद्भुत है। ये चौथा संकेत क्या है? यह सही मायने में एक अनुभूति है, लेकिन संकेतों की श्रृंखला है, तो इसको मैं संकेत के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, जो कि मेरा फर्ज है आपको सरल माध्यम से चीजों को समझाना। अब देखिए, यह एक संकेत होने के साथ साथ एक अनुभूति स्वरूप है। अब देखिए, अनुभूति क्या होती है कि किसी चीज का बहुत ही स्पष्टता से जीवन में अनुभव करना। अब ये अनुभव क्या है? ये अनुभव यदि आप ऐसे महसूस कर रहे हैं कि बहुत समय से ऐसा हो रहा है कि आपके इर्द गिर्द जो चीजें हैं, भले ही वह थोड़ी कष्टदायक भी हो सकती हैं, भले ही सामान्य हो सकती हैं। कहने का आशय कि आपके इर्द गिर्द जो भी परिस्थिति चल रही है, लेकिन आपका मन बहुत शांत है, आप चीजों पर प्रतिक्रियाएं नहीं दे रहे हैं काफी समय से। जैसे कि पहले आपके जीवन में यदि कोई भी छोटा मोटा कष्ट आ जाता था तो आप शिकायत करना प्रारंभ करते थे, लेकिन आपको काफी समय से यदि ऐसी अनुभूति हो रही है कि आपका अंतर मन जो है वह स्थिर हो गया है, यानी कि शांत हो गया है, तो समझ लीजिए कि ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ में धार्मिक प्रवृत्ति में भी आपको बहुत इजाफा होने वाला है। आपके द्वारा कोई बहुत बड़ा धार्मिक अनुष्ठान होने वाला है। वह किस क्रम में होगा
यह तो आपकी सामर्थ्य के अनुसार आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन जीवन में आपको एक बहुत बड़ा अनुष्ठान आपके द्वारा श्री महाराज जी ये संपूर्ण सृष्टि करवाना चाहती है, क्योंकि आपके मन में जो अभी शांति का भाव प्रवाहित हो रहा है, ये इसलिए है ताकि ईश्वर ने आपको एक ऐसी दृष्टि दे दी है, अंतर्मन की दृष्टि जो कि स्थिर हो गई है, जो कि चीजों पर आप अभी प्रतिक्रियाएं नहीं दे रहे। ये एक संतत्व की निशानी है, और जिस व्यक्ति के जीवन में संतत्व का प्रभाव जुड़ जाता है, ऐसा व्यक्ति आध्यात्म में बहुत बड़े कामों को अंजाम देता है। जितने भी आज आपने देखा होगा कि काफी संतजन आज बड़े प्रचलित हैं, इस कलयुग में भी बहुत से संतजन बड़े ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। तो आपके लिए ये एक संकेत है कि आपके जीवन में ये जो संतत्व का भाव अभी ईश्वर जोड़ रहे हैं, महाराज जी की कृपा से आपको मिल रहा है, तो यह आपके जीवन में बड़ी ही तीव्रता से आपके जीवन को बदलने वाला है। तो ये है चौथा और सबसे महत्वपूर्ण संकेत। तो यह थे आज के 4 मुख्य संकेत। आशा करता हूं ये चारों संकेत आपने भली भांति सुने होंगे और जीवन में इनका अनुसरण और इनको सीखने का प्रयास भी करेंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। मैं यही कामना करूंगा श्री महाराज जी से कि ये चारों संकेत हमारे सभी अन्य दर्शकों के जीवन में भी प्रेषित करें। महाराज जी की कृपा सभी को प्राप्त हो, सबको सन्मति सद्बुद्धि महाराज जी प्रदान करें और इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।